प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 9th का केमिस्ट्री का पाठ्यक्रम आज प्रारंभ कर रहा हूं। इसमें केवल एक यूनिट है, द्रव्य एवं उसका व्यवहार। इसका पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर के पदार्थ, आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अपना कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मैटर, यानी द्रव्य क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 9th के केमिस्ट्री के पाठ्यक्रम में पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ हमारा शुरू कर रहे हैं। इसके पाठ्यक्रम में द्रव्य की परिभाषा, ठोस, द्रव तथा गैसीय अवस्था के लक्षण, आकार, आयतन, घनत्व, अवस्था में परिवर्तन जैसे गलनांक जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, हिमांक, क्वथनांक, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन तथा वाष्पन, हम सभी को अध्ययन करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला हेडिंग, द्रव्य की परिभाषा। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाती है। अर्थात द्रव्य वह वस्तु है जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे हवा, पानी, चीनी, पुस्तक, बालू, ऑक्सीजन गैस, दूध आदि। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहला है पृथ्वी, द अर्थ, दूसरा जल, द वाटर, तीसरा अग्नि, द फायर, चौथा वायु, द एयर और पांचवा है आकाश, द स्काई। इस प्रकार प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार 5 तत्वों से मिलकर वस्तुएं बनी हुई हैं। इसके लिए एक दोहा भी है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह बना शरीरा। पदार्थ की संरचना के संदर्भ में महर्षि कणाद ने एक सिद्धांत दिया, जिसे कणाद सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु को हम तोड़ना प्रारंभ करके उसे छोटे से छोटे कण में परिवर्तित करें तो अंत में जो सबसे छोटा कण प्राप्त होगा, जिसे अब और विभाजित करना संभव नहीं है, उस छोटे कण को परमाणु या एटम कहते हैं। सर जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में महर्षि कणाद के इसी सिद्धांत को सिद्ध किया
और उन्होंने बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो और विभाजित नहीं हो सकता परमाणु कहलाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, अणुओं से मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रकृति का हर वह वस्तु जो जिसमें द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरती है और उसका हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। दूसरी हेडिंग हम स्टार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। भौतिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर द्रव्य के 5 भाग किए जा सकते हैं। द्रव्य 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सॉलिड, से ठोस कहते हैं। दूसरा लिक्विड अर्थात द्रव। तीसरा है गैस, इसे हम गैस ही कहते हैं। चौथा है प्लाज्मा और पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इन्हें हम द्रव्य की अवस्थाएं भी कहते हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, द्रव्य को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है एलिमेंट यानी तत्व, दूसरा है कंपाउंड अर्थात यौगिक और तीसरा है मिक्सचर अर्थात मिश्रण, जिनके बारे में इन तीनों के बारे में हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव व गैस अवस्था की तुलना। इस पॉइंट को जो भैया सीख जाएंगे उनका पूरा आधा चैप्टर तैयार हो जाएगा। पहला कॉलम हमने बनाया है प्रॉपर्टीज, दूसरा है सॉलिड, तीसरा है लिक्विड और चौथा है गैस। यानी प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस करना। पहला पॉइंट लिया हमने शेप, आकार। आकार के आधार पर ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, यह जिस बर्तन में डाला जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, और गैस का भी आकार अनिश्चित होता है। दूसरा गुण लिया गया है मास यानी द्रव्यमान। ठोस, द्रव और गैस तीनों का द्रव्यमान निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम यानी आयतन। ठोस और द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसका आयतन उस बर्तन के आयतन के बराबर होता है। चौथा पॉइंट है डेंसिटी या घनत्व। ठोस पदार्थ के अणु सबसे पास पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व सबसे अधिक होता है। द्रव के अणुओं के बीच में थोड़ा बहुत स्थान होता है, इस कारण से इनका घनत्व ठोस से कम होता है, और गैस का घनत्व सबसे कम होता है। पांचवा पॉइंट है फ्लूइडिटी अर्थात तरलता यानी बहने का गुण। ठोस में बहने का गुण संभव नहीं, द्रव में बहने का गुण पाया जाता है, जबकि गैसों में भी बहने का गुण पाया जाता है। छठवां पॉइंट है डिफ्यूजन यानी विसरण। कोई भी पदार्थ वायु में स्वयं ही अगर घुल मिल जाता है तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं। ठोसों में यह क्रिया सबसे कम होती है, कुछ विशेष पदार्थों में ही यह क्रिया होती है, जैसे नेफ्थलीन की गोली, वह ठोस होती है, लेकिन जब खुला छोड़ देते हैं तो वह अपने आप
वायुमंडल में मिल जाती है। हम लोग टॉयलेट और बाथरूम में ओडोनिल का प्रयोग करते हैं। ओडोनिल में भी विसरण का गुण पाया जाता है। यद्यपि वह ठोस है लेकिन उसमें विसरण का गुण पाया जाता है। द्रव पदार्थों में विसरण का गुण अधिक होता है, वह जहाँ भी गिरता है फैल जाता है, और गैस पदार्थों में विसरण का गुण बहुत अधिक सबसे तेज होता है। बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा की। तो जिस पदार्थ के अणु पास पास होंगे इसका मतलब यह है कि उनमें स्थितिज ऊर्जा अधिक होगी, गतिज ऊर्जा कम होगी। उनके अणुओं में गतिज ऊर्जा कम, अर्थात जिस पदार्थ के अणु में गतिज ऊर्जा होगी उस पदार्थ के अणु अधिक गतिमान होंगे। ठोस पदार्थ के अणु गतिमान नहीं होते हैं, इसलिए उनमें गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। द्रव पदार्थों में गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक होती है, जबकि गैसीय पदार्थों में सबसे अधिक होती है। इसी प्रकार अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अर्थात अंतरा अणुक स्थान की बात करें, अणुओं के बीच के रिक्त स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। तो ठोस पदार्थों में अंतरा अणुक स्थान बहुत कम होता है, द्रव में ठोस से अधिक होता है, जबकि गैसीय पदार्थों में अंतरा अणुक स्थान बहुत अधिक होता है। यदि हम बात करें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स की, अंतरा अणुक आकर्षण बल की, तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी पदार्थ के दो अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। ठोस की अवस्था जल्दी बदलती नहीं है, उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, अर्थात ठोस में अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार द्रव में अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस से कम होता है, जबकि गैसों में अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे कम होता है। यदि हम बात करें कॉम्प्रेसिबिलिटी अर्थात संपीड्यता की, संपीड्यता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ का आयतन दबाव बनाकर कम किया जा सकता है। तो अगर हम इस गुण की चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर हम समझ जाएंगे कि ठोस पदार्थों में संपीड्यता नगण्य होगी, द्रव पदार्थों में ठोस से थोड़ी अधिक होती है लेकिन यह भी बहुत कम होती है, जबकि गैसीय पदार्थों को सबसे अत्यधिक संपीड़ित किया जा सकता है। इस प्रकार गैसीय पदार्थों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है। यह पदार्थ की अवस्थाओं की चर्चा हो गई। पदार्थ की अवस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस अवस्था में किस प्रकार परिवर्तन किए जा सकते हैं। हमने ठोस, द्रव, गैस अवस्था की तुलना विभिन्न गुणों के आधार पर की है। अगर ये पॉइंट हमको याद रहे तो हमको एक प्रश्न परीक्षा में आता है कि भौतिक गुणों के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की तुलना कीजिए, अथवा गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की तुलना कीजिए। शब्द को ध्यान देंगे, गतिज आणविक सिद्धांत अर्थात अणुओं के गति का सिद्धांत। किस पदार्थ का अणु सबसे अधिक गतिमान है, किस पदार्थ का अणु सबसे कम गतिमान होगा, केवल इसकी व्याख्या करना ही गतिज आणविक सिद्धांत की व्याख्या हो जाती है। अर्थात अगर हमको गतिज आणविक सिद्धांत की व्याख्या करनी है तो उनके अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक स्थान के बारे में और गतिज ऊर्जा के बारे में यदि हम चर्चा कर दें तो गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस,
द्रव और गैस की व्याख्या हो जाएगी। इसमें से केवल 3 पॉइंट लेना है: अंतराणु का आकर्षण बल, अंतराणु का स्थान और गतिज ऊर्जा। इन 3 बिंदुओं की व्याख्या करते ही गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस द्रव गैस की व्याख्या हो जाती है। इसके साथ ही साथ हम सबको इसका उदाहरण भी याद रखना चाहिए। ठोस के उदाहरण में लकड़ी, सभी धातुएं, पत्थर, मोम, बर्फ, शुष्क बर्फ, कलम, कापी, मेज, कुर्सी आदि अनेक वस्तुएं आ सकती हैं। हम सबको यहाँ एक पॉइंट एग्जाम्पल भी लिखना चाहिए। इसी प्रकार से द्रव की अगर हम व्याख्या करें तो तेल, जल, दूध, पारा ये सब द्रव वस्तुएं। गैसों का उदाहरण लें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें आ जाती हैं। हम सभी इन उदाहरणों के माध्यम से भी ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या कर सकते हैं। उदाहरणों को देना आवश्यक होता है। इससे विषय वस्तु को समझने में सरलता होती है और हम सब विषय वस्तु को ठीक प्रकार से समझ लेते हैं। आज का विषय अब यहीं तक। कल हम लोग आगे के टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अच्छे कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसा लगा जरूर भेजें। धन्यवाद।